आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दुनिया में जहां तकनीक और ताकत के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। क्या अमेरिका वाकई 7वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाने की शुरुआत कर चुका है, या फिर ये सिर्फ अफवाह है? और अगर हां, तो ये जेट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं और इनका दुनिया पर क्या असर होगा? सुपर पावर बनने की होड़ में अमेरिका का बड़ा कदम। दोस्तों, जब बात दुनिया में सैन्य ताकत की हो तो अमेरिका हमेशा एक कदम आगे रहता है। वो देश जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाने वाला पहला देश था, अब 6ठी और शायद 7वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर भी काम कर रहा है। साल 2014 में अमेरिका ने पुराने और कम एडवांस एयरक्राफ्ट को बदलने का प्लान शुरू किया। इस मिशन का नाम रखा गया NGAD, नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद है ऐसी तकनीक विकसित करना जो किसी भी दुश्मन के खिलाफ अमेरिका को अजेय बना सके। NGAD प्रोग्राम का महत्व और 6ठी पीढ़ी के जेट्स का जादू। NGAD के तहत अमेरिका सिर्फ एक नए जेट पर काम नहीं कर रहा, बल्कि यह एक पूरी सिस्टम फैमिली तैयार कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें मुख्य फाइटर जेट के साथ साथ कई सहायक सिस्टम्स होंगे। इनमें मानव रहित ड्रोन, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम और एडवांस्ड हथियार शामिल हैं। अमेरिका के नए जेट्स की खासियत क्या होगी? ये जेट्स लंबे मिशन के लिए बनाए जा रहे हैं, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। इनमें एडवांस इंजन होंगे जो ज्यादा ईंधन बचाएंगे और बेहतर प्रदर्शन देंगे। ये जेट्स न केवल तेज होंगे, बल्कि दुश्मन के राडार से बचने में भी माहिर होंगे। साथ ही इन्हें डिजिटल डिजाइन किया जा रहा है, जिससे इन्हें अपग्रेड करना आसान होगा। क्या 6ठी पीढ़ी के बाद 7वीं पीढ़ी के जेट्स पर काम शुरू हो चुका है? अब बात करते हैं 7वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की। हालांकि अभी ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर 7वीं पीढ़ी के जेट्स बनाए गए तो ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस, स्वायत्त हो सकते हैं। 7वीं पीढ़ी के जेट्स में क्या खास हो सकता है? AI से चलने वाले सिस्टम्स, खुद से निर्णय लेने की क्षमता, और हो सकता है कि इन्हें पूरी तरह से मानव रहित बनाया जाए। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे तकनीकी विकास के साथ साथ नैतिक और कानूनी मुद्दों पर ध्यान देना होगा। इनका विकास बेहद महंगा होगा, इसलिए शायद यह काम कई देशों के सहयोग से ही मुमकिन हो। B-21 रेडर और फाइटर जेट्स की नई पीढ़ी। अब बात करते हैं B-21 रेडर की। यह अमेरिका का नया बमवर्षक विमान है, जिसे दुश्मनों की नजर से बचकर बहुत लंबी दूरी तक मिशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 2040 तक B-1 लांसर और B-2 स्पिरिट जैसे पुराने बमवर्षकों की जगह लेने के लिए बनाया जा रहा है। B-21 रेडर की खासियतें: अदृश्यता में माहिर, लंबी दूरी तक उड़ने की क्षमता, दुश्मन के एयरस्पेस में घुसकर खुफिया जानकारी जुटाने और हमले करने की काबिलियत। आखिर में सवाल उठता है, क्या 7वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की जरूरत है? दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि हर नई पीढ़ी की तकनीक पुरानी पीढ़ी के अनुभवों पर आधारित होती है। जैसे 3री पीढ़ी के जेट्स में सुपरसोनिक स्पीड आई, 4थी पीढ़ी में एडवांस्ड एवियोनिक्स और फ्लाई बाय वायर तकनीक आई, 5वीं पीढ़ी में स्टेल्थ और सुपर क्रूज जैसी क्षमताएं शामिल हुईं। अब 6ठी पीढ़ी में साइबर सुरक्षा, लेजर हथियार और AI जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर 7वीं पीढ़ी के जेट्स बने तो वे 6ठी पीढ़ी से भी ज्यादा एडवांस होंगे। लेकिन क्या वाकई दुनिया को इतनी ताकतवर तकनीक की जरूरत है? आपका क्या मानना है? क्या 7वीं पीढ़ी के जेट्स पर काम करना सही कदम है, या हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों को बेहतर चीजों पर लगाना चाहिए? हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।